लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भाई साहब एक सेट एस है और उसके अंदर सारे एक्स हैं, कहाँ से लेकर -6 से लेकर 3 एक्सेप्ट -2 और 2, एंड इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। एक्स में 2 और -2 नहीं रखना क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, बाकी सारे डेटा रख सकते हैं आप -6 से लेकर 3 के बीच में। तो ऐसे कितने एक्स की वैल्यू है बताना है ना। और उसने बोला एक टी सेट है, उसके अंदर सारे एक्स क्या है, इंटीजर हैं, और इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई, मॉडुलस इनइक्वालिटी है। तो बताना एस इंटरसेक्शन टी में कितने नंबर्स होंगे, ये बताना है। तो सबसे पहले आप इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इस वाले को थोड़ा समझने के लिए ये क्वांटिटी है, देखो मॉड ऑफ x प्लस 3, है ना। जो कंसेप्ट इसमें हो जाए ग्रेटर देन वाला मोस्टली हो जाए, एक लेस देन वाला। जैसे अपन ने जस्ट ऐसे देखा होगा कभी कि कोई क्वांटिटी पॉजिटिव से छोटी है तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -a से लेके क्या a हो जाएगा। एक तो ये हुआ। अगर मॉड x ग्रेटर देन a होगा, पॉजिटिव नंबर ले रहा है ये ना, कितना आएगा, -∞ से लेकर कितना आएगा, -a यूनियन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर इन्फिनिटी। ये वाली चीज आपको पढ़ी होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसी से, है ना। तो आप बताओ -1 और नीचे क्या लिखा, मॉड x -2, राइट। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, केस बना के करते हैं दूसरा तरीका कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये ऊपर का पॉजिटिव हो और नीचे का पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर का पूरा नेगेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी नेगेटिव हो, राइट। तो केस 1 बना लेते हैं अपन, केस 1 C1 मतलब केस 1 की बात कर रहा। तो नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव, मॉड x -2, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे, एंड दूसरी चीज क्या मानेंगे, इस वाली चीज को क्या आ जाएगा, मॉड x प्लस 3 और -1, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये जीरो हो सकता है बट ये वाला जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगी, तो ये वाला जीरो नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, पर ये वाला लेंगे, है ना। अच्छा एक बात होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2, -∞ से लेके -2 यूनियन क्या आ गया, 2 से लेके इन्फिनिटी, ये वाली बात, एंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉड x प्लस 3 कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 3 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 1, या फिर x प्लस 3 लेस देन क्या होगा, -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x ग्रेटर देन आ जाएगा -2, और क्या आ जाएगा, x लेस देन कितना आएगा, -4। तो इसका आंसर आएगा -∞ से लेके -4 यूनियन आ जाएगा यहाँ से -2 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका आंसर। और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एक तो ये वाला और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन C1 की बात कर रहा मैं, कितना आ जाएगा, -∞ से लेकर कितना आ जाएगा, -4, है ना। तो -∞ से लेकर कितना आ जाएगा, -4, है ना, यूनियन, और उस तरफ कितना आ जाएगा, और पॉजिटिव साइड कितना है, -2 से लेकर इन्फिनिटी, और ये क्या है, 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आंसर है। बट एक्चुअल क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आंसर आपका इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके साथ इसकी कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करना है। उसने बोला -6 से लेकर 3। तो जो भी आंसर ये आया है, अगर मैं इसको आप केस 1 का आंसर को ध्यान से देखूं, है ना, तो आपका आंसर को प्लॉट कर लेते हैं एक बार। क्या है, -6 है और -4 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। और उसने वो 3 है, 3 भी बनाना है, 3 है। तो आंसर क्या है, -6 से लेकर कहाँ तक जाना है अपन को, 3 तक जाना है, राइट। लेकिन उसमें क्या, ये वाले पॉइंट्स आपको -2 और 2 हटाने हैं। बट इसने क्या बोला है, इसकी बात कर लेते हैं। इसने बोला -∞ कितना, -4, ठीक है। और उसने बोला 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो ओपन से लेकर इन्फिनिटी, बबल है तो ओपन है, ठीक है। चलो बबल ऐसे कर लेता हूँ, बबल समझते हैं आप लोग, ठीक है। अब आपको 2 और -2 तो नहीं चाहिए, तो दोनों का कॉमन वाला पोर्शन देखें तो ये वाला कॉमन दिख रहा है आपको, और ये वाला कॉमन दिख रहा है, ठीक है। याद रखना 2 और -2 हटाना है, वैसे तो हट गया इसमें। कितना आएगा, -6 क्लोज से लेकर कितना, -4 क्लोज यूनियन 2 से लेकर कितना आ गया, 3। ये केस 1 का आंसर है, किसका, केस 1 का आंसर है, ठीक है। अब केस 2 का आंसर बात निकालते हैं। केस 2 में क्या होगा, अब ये अपन ने क्या करना था कि ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला पॉजिटिव, अब ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पूरा नेगेटिव होना चाहिए। तो केस 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। केस 2, तो केस 2 में क्या होगा, P2 की बात कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर पोर्शन है ये क्या होगा, नेगेटिव, मॉड x क्या होगा, लेस देन 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 से लेके 2, एंड दूसरी बात, ऊपर वाला क्या था, मॉड x प्लस 3 -1, ये भी छोटा होगा, नेगेटिव होगा मतलब, है ना, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव की बात कर रहा मैं बेटा, लेस देन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3
आप बताओ ये -1 से लेके 1 के बीच में होगा, 3 को इधर चिपका दो तो -4 से लेके कितना हो जाएगा जी, ये उधर आएगा x तो ये आ जाएगा -2, तो इसका आ जाएगा -4 से लेके -2 के बीच में, ये आ गया x। और तो इसका और इसका लोगे आप इंटरसेक्शन, वो भी सी बात है, उसने बोला -2 से लेके 2 और इसने बोला -4 से लेके 2, इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा 5। तो जो केस 2 है बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि उसका अपन ने सॉल्व किया तो उससे कुछ भी x नहीं आ रहा, राइट। तो फाइनल आंसर क्या होता है, केस 1 यूनियन केस 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपना, सिर्फ यही वाला फाइनल आंसर होगा, यही वाला क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर, है ना। अब इस फाइनल आंसर में आपको बताने हैं, है ना। अब बात करते हैं ये तो एस आ गया, ये कितना आ गया एस, ये है इस फाइनल एस आ गया, इसको फाइनल एस बोल देते, ठीक है। ये कितना है, इसको अपन एस सेट बोल देते, चलेगा क्या, एस सेट। अब बात करते हैं उसने क्या बोला, एक टी सेट है जो इसको सेटिस्फाई करता है और बट उसके अंदर इंटीजर है, तो इसके इसको सॉल्व करते हैं टी वाले को, ठीक है। तो टी वाले में क्या है आपके पास, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस के कितना है 7x, है ना। ऐसा कुछ है, एक बार देख लेते हैं कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर -7 ऑफ मॉड एक्स, और लास्ट में कितना है बेटा, +9, +9 और लेस देन इक्वल टू, ये है इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करके बताना है कितने इंटीजर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर को ही मॉड एक्स का स्क्वायर बोलते तो कोई दिक्कत है क्या, यही होता है सेम चीज, तो इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, मॉड एक्स का स्क्वायर -7 मॉड एक्स और प्लस का 9 लेस देन 0। मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस के 7t प्लस का 9 लेस देन 0। तो ये इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, राइट, साथ कभी नहीं आएगा, तो सिर्फ इधर चाल लगा के करते हैं, तो कितना आ जाएगा, टी कहाँ से कहाँ तक होगा, टी बिलोंग्स टू 2 नंबर के बीच में होगा, दोनों रूट्स होंगे उसके, एक छोटा वाला क्या होगा बी, तो 7 माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर कितना होता 49, है ना। 49 माइनस के तो कितना करेंगे, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, तो 49 और चौके 36, इसको कम करो 13 आएगा, कितना आएगा 13, और 2a यहाँ से लेके तो कितना आएगा 7 प्लस √13 से लेकर कितना आएगा 2, ये टी आ गया। तो टी क्या है एक्चुअली, मॉड एक्स, सोच के बताओ, है ना, कि मॉड एक्स इसके बीच में किसका है, ये कितना वैल्यू होगा इसका वैल्यू, अगर इसको अपन 13 को मान लेते हैं कितना होगा 3, कितना होगा 2 पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 पॉइंट मान लेते हैं 4 लिखा, है ना, इसका वैल्यू आ गया 3.4 मान लेते हैं, 3.4 और इसमें से कम करो तो 2.6 आ जाते हैं, 3.4 मान लेते हैं 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना, 9 से तो ज़्यादा 13 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, 3.4 मान लेते हैं, 3.4 बाहर आया, 4 में से 3.4 क्या तो 2.6 और 2 का डिवाइड करा, 2 का डिवाइड तो 1.3 लिख दूं मैं, चलेगा क्या, 1.3 ले लेते रफली है ये बिल्कुल। इसकी वैल्यू है अपन ने क्या बना था अभी कि भाई साहब इसकी वैल्यू 3.4 ले लेते हैं, 3 पॉइंट इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 10.4, है ना। 10.4 में 2 का डिवाइड किया तो 5.2 आ जाएगा। तो आप बताओ इसके बीच में x कितने इंटीजर, x एक्चुअली ऑलरेडी आ चुका अपने पास, आप ध्यान सुनो, x कितने हैं इसके बीच में इंटीजर, है ना, इसके बीच में s इंटरसेक्शन t बताना, ये कितना है, ये t आ गया, कुछ सॉल्व करा तो ये क्या है, t सेट है। आपको बताना है कि भाई साहब कितने नंबर हैं एस इंटरसेक्शन टी में, और वो भी इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर तो इंटीजर है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या इंटीजर आएगा इसके अंदर, अगर ध्यान से सुनो, एक इंटीजर क्या आएगा, नेगेटिव वाले भी चल जाएंगे, तो कितना आ जाएगा प्लस, एक तो प्लस माइनस आपका 5 भी चल जाएगा, है ना, 5 चल जाएगा, और +-4 भी चल जाएगा, है ना, +-3 भी होगा इसके अंदर, है ना, एक्स की वैल्यू, और क्या हो सकता +-2 भी होगा, राइट। अब देखो ये सारी वैल्यू है, जब और एस और टी के अंदर इंटरसेक्शन ले तो एस अपने पास जो बेटा आया था ये वाला, इसके अंदर देखो क्या क्या कॉमन है, तो -6 है ना, यहाँ पे आइए -6 है क्या, -6 नहीं है, तो आपके अंदर क्या है 3 है, इसके अंदर 3 है, यहाँ पे आइए, है ना, इसके अंदर -5 भी है और -4 भी है, और ये 3 क्लोज था क्या, हाँ यहाँ 3 क्लोज है बेटा, 3 क्लोज, ठीक है, ये 3 क्लोज है, ठीक है। एक बात बताओ तो क्या क्या आ जाएगा दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे, तो कॉमन दोनों में क्या क्या आएगा, एक तो आपके अंदर 5 आ जाएगा माइनस के, और एक आ जाएगा -4 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, तो कितने कॉमन है, 3 एलिमेंट्स कॉमन है, राइट, कितने एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट्स कॉमन है, राइट। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भाई अगर बात करें
तो थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल डुएबल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर अपना कितना हो जाएगा बेटा, डी विल बी द राइट आंसर। हाँ, थैंक यू सो मच।